Assalamu alaikum student, welcome to the Line School online classes. I hope you all are fine. Student, today the date is 21st of July 2020 and the day is Tuesday. क्लास सेकंड है और सब्जेक्ट है हमारे पास कंप्यूटर साइंस. लेसन है हमारे पास एंटरिंग द डेटा विच इज़ ऑन पेज नंबर 25 ऑफ योर कोर्स बुक. अपनी कोर्स बुक का पेज नंबर 25 ओपन कर लें. टॉपिक का नेम है एंटरिंग द डेटा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि व्हाट इज़ डेटा. Data is defined as fact or figure or information that is stored in or used by a computer. डाटा को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कोई भी फैक्ट, कोई भी फिगर, यानी कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, पिक्चर, इमेज, म्यूजिक, कुछ भी हो सकता है, ऑडियो, इस फॉर्म में हमारा डेटा हो सकता है. या फिर इंफॉर्मेशन होगी जो कंप्यूटर अपने अंदर स्टोर कर लेता है और फिर जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो यूज़ कर लेता है. डाटा किसी भी टाइप का हो सकता है, रैंडमली वर्ड्स हो सकती हैं, टेक्स्ट हो सकता है, पिक्चर्स वगैरह हो सकती हैं. जी, तो ये आपकी कोर्स बुक है. लेसन 5 एंटरिंग द डेटा. द वर्ड और नंबर दैट वी टेक टू कंप्यूटर आर कॉल्ड डेटा. वो वर्ड या जो नंबर हम कंप्यूटर को देते हैं, कोई भी इंस्ट्रक्शन हम देते हैं, काम करने के लिए देते हैं, वो क्या होगा? इसका डेटा होगा. योर टीचर विल हेल्प यू. ये आपके पास एट लाइन्स दी गई है. इसमें आपने क्या करना है? इसमें आपने कोई भी डेटा लिखना है. डेटा किस तरह हो सकता है? जैसे भी मैंने आपको बताया, कोई भी वर्ड हो सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है जो कि हम कंप्यूटर को दें. तो आप यहाँ आपने ये सेल पे क्या करना है? डेटा लिखना है. आप इस एग्जांपल में आपको देती हूँ, जैसे कि आप लिख दें 3+2. तो ये आप डेटा दे रहे हैं कंप्यूटर को विच इज़ 5. 3 कंप्यूटर ने क्या करना है? 3 और 2 को ऐड करना है तो रिजल्ट आ जाएगा 5. तो इस तरह जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया 3+5, इस तरह आपने खुद से सोचना है. कोई भी डेटा, आपके लेटर्स भी हो सकते हैं डेटा में, आपकी जो आपके माइंड में कोई भी रैंडम डेटा आपका हो सकता है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो सकती है आपकी जो कि आप डेटा इस लिस्ट में लिखेंगे. डेटा कैन बी ऑफ 2 टाइप. न्यूमेरिक डेटा, अल्फा न्यूमेरिक डेटा. दो तरह का डेटा होता है. एक होता है हमारे पास न्यूमेरिक डेटा एंड सेकंड वन इज़ अल्फा न्यूमेरिक डेटा. न्यूमेरिक डेटा कौन सा होता है? हमारे पास जो नंबर्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक जो हमारे पास नंबर्स होते हैं वो होते हैं हमारा न्यूमेरिक डेटा. अल्फा न्यूमेरिक अल्फा का आपको पता होता है अल्फ़ाबेट्स, और न्यूमेरिक मीन नंबर. तो वो डेटा जो इन दोनों के कंपोजिशन से बने वो होता है हमारे पास अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा, जिसमें हमारे पास अल्फ़ाबेट्स लेटर भी आ रहे हों और नंबर भी आ रहे हों विच इज़ फ्रॉम 0 to 9. तो ये हो जाएगा हमारे पास अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा. सबसे पहले हम न्यूमेरिक डेटा के बारे में पढ़ते हैं. डेटा विच हैज़ नंबर फ्रॉम 0 to 9 इज़ कॉल्ड न्यूमेरिक डेटा. वो डेटा जिसमें हमारे पास नंबर्स होते हैं 0 से लेकर 9 तक, वो होता है हमारे पास न्यूमेरिक डेटा. जैसे एग्जांपल देखें 1 3, ये है 13. इसमें 1 और 3 आगे दो नंबर 0 से 9 के जो बिटवीन है, ये हमारा न्यूमेरिक डेटा हो गया. 35 टू नंबर्स हो गए, 5 22 42, ये नंबर्स हैं. तो ये हमारे पास क्या हो गया? न्यूमेरिक डेटा. हेयर आर सम एग्जांपल. ये एग्जांपल थी न्यूमेरिक डेटा की. ये आप कर लें. अगर आपसे नहीं होगा तो आप मुझे कमेंट में या मैसेज में बता दें ग्रुप में, ये फिर मैं आपको सॉल्व करवा दूँगी. नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं. अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा. द डेटा कैन बी कंपोज्ड बाय अल्फ़ाबेट्स और अल्फ़ाबेट्स विद नंबर आर कॉल्ड अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा. वो डेटा जिसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट्स हों या अल्फ़ाबेट्स के साथ नंबर भी हों, वो हमारे पास होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा. जैसे ये देखें, इसकी एग्जांपल देखें, CD रोम. ये सिर्फ इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं A to Z. तो ये हमारे पास ये अल्फ़ाबेट का डेटा अल्फ़ा न्यूमेरिक, ये भी अल्फ़ा न्यूमेरिक कहलाएगा. और ये हमारे पास देखें V10TH. अब ये देखें V हमारे पास अल्फ़ाबेट है, 10 हमारे पास नंबर्स हैं और TH फिर हमारे पास अल्फ़ाबेट है. तो इसमें देखें ये दोनों चीज़ें आ गई हैं, नंबर्स भी आ गए हैं और अल्फ़ाबेट भी आ गए, दोनों का कंपोजिशन है. तो ये हमारे पास हो जाएगा अल्फ़ा न्यूमेरिक डेटा. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो हाउ डेटा कैन बी इंटर इन अ कंप्यूटर. अब ये हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कंप्यूटर में डाटा कैसे इंटर किया जा सकता है. डाटा इज़ इंटर इनटू द कंप्यूटर विद हेल्प ऑफ कीबोर्ड. अब जब हम कंप्यूटर को कोई डाटा नहीं देंगे तो कंप्यूटर कोई भी काम परफॉर्म नहीं कर सकता, इसलिए हमें कंप्यूटर को डाटा देना पड़ता है. अब हम कंप्यूटर को कैसे डाटा दे सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड. कीबोर्ड की मदद से हम कंप्यूटर को डाटा दे सकते हैं. मोर अबाउट कीबोर्ड. अब हम कीबोर्ड के बारे में मज़ीद इस चैप्टर में पढ़ेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे कंप्यूटर एक इनपुट डिवाइस है. क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर को डाटा देने के लिए यूज़ होती है, तो ये हमारे पास इनपुट डिवाइस है. ये आप देखें कीबोर्ड की पिक्चर है, इस पर अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं, ये इसके नंबर्स हैं, ये भी इसकी नंबर्स की लाइन है, ये इसकी फंक्शंस की हैं, F1 F2, ये F12 तक जा रहे हैं, ये इसकी स्केप की है, ये सारी की ये इसकी स्पेस है,
इन सारी कीज़ के बारे में इस चैप्टर में हम ब्रीफली पढ़ेंगे। अ कीबोर्ड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कीबोर्ड कंप्यूटर का बहुत अहम हिस्सा है। विदाउट इट इज़ अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क। इसके बगैर कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। A keyboard is used to enter data and instruction into the computer. That's why computer is called an input. अब क्योंकि इसकी मदद से हम डाटा इंटर करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को, कमांड वगैरह देते हैं, इसलिए इसको इनपुट डिवाइस कहते हैं। अ कीबोर्ड लुक लाइक अ टाइपराइटर। जो कीबोर्ड है उसकी शेप बिल्कुल टाइपराइटर की तरह होती है। जैसे हमने पढ़ा था कि जो मॉनिटर है उसकी शेप टीवी की तरह होती है, टीवी स्क्रीन की तरह। जो कीबोर्ड है उसकी जो शेप है वो टाइपराइटर की तरह होती है। इट इज़ नोन एज कीबोर्ड। इसको कीबोर्ड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी कीज़ होती हैं जो कि टाइपिंग के लिए यूज़ होती हैं। अब कीज़ क्या होती है, कीज़ मीन्स बटन्स वगैरह होते हैं, इसमें बहुत सारे बटन्स होते हैं, इसलिए इसको कीबोर्ड कहा जाता है और ये टाइपिंग के लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट मूव करते हैं। देर आर मैनी टाइप ऑफ कीज़ ऑन अ कीबोर्ड। अब कीबोर्ड में बहुत तरह की कीज़ होती हैं, जैसे कि अल्फ़ाबेट की होती हैं, स्पेशल की होती हैं, एरो की होती हैं, फंक्शन की होती हैं, न्यूमेरिक की होती हैं। अल्फ़ाबेट्स आपको पता है A to Z कीज़ जो होती हैं। अच्छा, स्पेशल की होती हैं जो हर की स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ होती है। एरो की डायरेक्शन, जैसे एरो 4 टाइप की होती हैं, अपवर्ड, डाउनवर्ड, लेफ्ट, राइट, ये एरोस की होती हैं। फंक्शन की होती है जो कोई फंक्शन परफॉर्म करें, जैसे F1, F2, F3 अप टू सोन F12 तक, हर की का अलग फंक्शन है। और न्यूमेरिक की नंबर्स जो साइड होते हैं आपके 0 से लेकर 9 तक। राइटिंग ऑन अ मॉनिटर यूजिंग कीबोर्ड इज कॉल्ड टाइपिंग। जब हम कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हैं जो कि मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है, नज़र आता है, इसको हम कहते हैं टाइपिंग। ये टाइपिंग कहलाता है। यू शुड स्ट्रेट। हमें कंप्यूटर यूज़ करते हुए अपनी हेल्थ का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए कि हमें बिल्कुल स्ट्रेट बैठना चाहिए कंप्यूटर के सामने जब हम टाइपिंग कर रहे हैं, और कीबोर्ड बिल्कुल हमारे सामने होना चाहिए, मतलब हम स्ट्रेट बैठे हों, हमें बेंड नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा कीज़ को जेंटली यानी आहिस्ता आहिस्ता कीज़ को प्रेस करना है। लेटर आइए हम पढ़ते हैं कि किस की का क्या पर्पस है। एक एक करके हम पढ़ेंगे ताकि आपके कॉन्सेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएं और आपको इन कीज़ का फंक्शन समझ आ जाए। सबसे पहले है अल्फ़ाबेट की। अ कीबोर्ड इन विच लेटर लाइक A, B, C एक्सेट्रा आर प्रिंटेड आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट्स की। जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि वो कीज़ जिन पे अल्फ़ाबेट्स टाइप रिटन होते हैं, प्रिंटेड होते हैं, A से लेकर Z तक, ये सब होती हैं अल्फ़ाबेट्स की। देयर आर 26 अल्फ़ाबेट्स की। कीबोर्ड पे 26 अल्फ़ाबेट्स की मौजूद होती हैं। अल्फ़ाबेट की आर यूज टू टाइप द अल्फ़ाबेट लेटर फ्रॉम A to Z और स्मॉल a to Z। अब अल्फ़ाबेट्स की जो होती हैं इनकी मदद, इनसे हम अपर केस में भी लिख सकते हैं A, B, C, और लोअर केस में भी लिख सकते हैं, जैसे कैपिटल A to Z भी लिख सकते हैं और स्मॉलर A to Z भी लिख सकते हैं। ये आपकी सारी अल्फ़ाबेट्स की हैं। ये अरेंज नहीं हुई भी, ये A से Z तक पूरी है। अच्छा, एज स्टैंडर्ड कीबोर्ड वे आप जैसे कि एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसमें 104 कीज़ होती हैं या इससे भी ज़्यादा हो सकती हैं। नेक्स्ट पेज 30 पे देखिए एग्जांपल है। अगर आपने कोई वर्ड टाइप करना है, जैसे कि लेट्स सपोज कंप्यूटर टाइप करना है या आप अपना नेम टाइप करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस की पे जो सा वर्ड प्रिंट है आपको वो प्रेस करना पड़ेगा। जैसे अभी हमने ये देखिए कीबोर्ड देखा था, अभी हम वर्ड कंप्यूटर टाइप करें तो COMPUTER, मतलब इस तरह हम टाइपिंग कर सकते हैं, कोई भी नेम, कोई भी। अब सेकंड वन इज स्पेशल की। स्पेशल की होती है अ कीबोर्ड है सम स्पेशल की विच इज़ यूज टू स्पेशल पर्पस की। कुछ कंप्यूटर पे कीज़ होती हैं जिनका खास पर्पस होता है, अलग पर्पस होता है। सन की और स्पेशल की आर। अब कुछ कीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले है स्पेस बार। दिस की इज लॉन्गेस्ट की ऑन द कीबोर्ड। ये आपने कीबोर्ड पे देखी होगी, ये सबसे लॉन्गेस्ट यानी बड़ी की है। इट इज़ यूज टू, अगर हमने किसी भी दो वर्ड्स में स्पेस देनी हो, जब हम टेक्स्ट टाइप कर रहे होते हैं तो हम इसकी मदद से दे सकते हैं। जैसे कि देखें, आपने वर्ड लिखा थैंक यू, ये आपने एक साथ लिख दिया थैंक यू, लेकिन हमें पता है जब हम लिखते हैं तो हम थैंक अलग लिखते हैं, यू अलग लिखते हैं। तो जब आप THEN के लिख देंगे फिर स्पेस देंगे, एक अगर आपको थोड़ी स्पेस चाहिए एक दफ़ा प्रेस, थोड़ी ज़्यादा चाहिए 2 दफ़ा प्रेस, जितनी आपने प्रेस करनी और फिर आगे यू, तो इसमें थोड़ा सा इसमें गैप आ जाएगा। तो ये किस लिए होता है, थोड़ा सा गैप देने के लिए, थोड़ा सा डिफरेंस देने के लिए। बाकी चीज़ के बारे में हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं, क्वेश्चन आंसर भी अगले लेक्चर में कर लेंगे। अभी हम इसकी रीअरेंज वर्ड और फिल इन द ब्लैंक्स कर लेते हैं। फर्स्ट वर्ड इज न्यूमेरिक, NUMERIC, न्यूमेरिक। सेकंड वन इज एरो, ARROW, एरो। डिलीट। फंक्शन FUNCTION, फंक्शन। स्केप,
SCAPE स्केप। 6 वर्ड इज शिफ्ट, ये आपने बुक पे भी करना है और नीट कॉपी पे भी करना है। पार्ट सी है फिल इन द ब्लैंक्स। ESC इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ, ESC किसकी शॉर्ट फॉर्म है? एस्केप की। ये आपकी कीबोर्ड का सबसे फर्स्ट बटन है, इसका फुल फॉर्म है एस्केप। सेकेंड वन इज डैश इज यूज टू टाइप, अगर हमने कैपिटल लेटर टाइप करने हो तो हम कौन सी की यूज़ करते हैं? आपकी कीबोर्ड पे की होती है कैप्स लॉक। जब हम उसको टाइप करते हैं तो हमारे तमाम जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो अपर केस में लिखे जाते हैं, यानी बड़े लिखे जाते हैं। डिलीट की यूज़ होती है अगर हमने किसी भी लेटर को डिलीट करना हो लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर की, अगर हमने लेफ्ट साइड से कुछ डिलीट करना है तो हम डिलीट की यूज़ करते हैं। देयर आर डैश टाइप ऑफ एरो की, कितनी एरो कीज होती हैं? 4, अप डाउन लेफ्ट राइट। एरो की आर आल्सो कॉल्ड, एरो कीज को हम और क्या कह सकते हैं? कर्सर मूवमेंट की, क्योंकि एरो की वजह से हम कर्सर को अपने डायरेक्शन दे सकते हैं, उसको मूवमेंट बता सकते हैं कि आप मूव करना है, डाउन मूव करना है, तो इसलिए इसको कर्सर मूवमेंट की भी कहते हैं। रिमेनिंग चैप्टर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट वगैरह में मैसेज करके पूछ सकते हैं। इस लेक्चर में इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी पढ़ेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।